हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो करने वाले हैं यार वो है हमारा पी वाई क्यू सीरीज की पहली वीडियो। ठीक है, आज हम लोग यार आप लोगों को पी वाई क्यूज कराने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के। तो यार बिल्कुल एकदम दिल थाम के बैठो, ठीक है, अपनी किताब निकाल लो और आज की वीडियो अगर आप लोग देख लेते हो ना तो पिछले 5 साल के जो भी मोशन इन 1D चैप्टर के यानी कि फिजिक्स के मोशन इन 1D चैप्टर के पीवाईक्यूज हैं वो आप लोग के हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का यार रिवीजन रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी, आप लोग पीवाईक्यूज में यार अगर अच्छे हो जाते हो तो इजीली आप लोगों का यार एग्जाम में क्वेश्चंस करने का यार जो प्रोबेबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाता है। तो काफी अच्छा हो जाएगा अगर आप लोग ये पीवाईक्यू सीरीज अटेंड करोगे हमारी। ठीक है, तो हम जो पहली आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं वो मोशन इन 1D चैप्टर की लेके आए हैं। तो मोशन इन 1D के कुछ सवाल होने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बाकी वीडियोस के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर बहुत लंबी होगी तो हम वीडियोस को पार्ट्स में बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है रचित त्रिपाठी और शुरू करते हैं इस पीवाईक्यू सीरीज को पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लेके आए हैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या है। जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा जेई मेन 2022 का। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्मॉल टॉय है जो शुरू होता है, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर उसको हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को यार एग्जाम में भी करना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। A small toy starts moving from a position of rest under a constant acceleration. If it travels a distance of 10 meters in t seconds, the distance traveled by the toy in next t seconds will be। ठीक है, इससे आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। बहुत इजी कैटेगरी के क्वेश्चन में इसे डालना चाहूंगा क्योंकि यार ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूले से और थोड़ा प्लस माइनस करना है, उससे आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ बगल में। ठीक है, तो स्मॉल टॉय है या कार है या ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, मान लेते हैं। कलर थोड़ा सा मैं ब्राइट लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक स्मॉल टॉय है यहाँ पे हमारे पास जिसकी यार पोजीशन स्टार्ट हो रही है रेस्ट से। ठीक है, तो कभी भी रेस्ट से दिया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी को आप लोगों को 0 ले लेना है, दिस इज द रूल। ठीक है, स्टार्ट होता है और ट्रैवल करता है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर ये ट्रैवल कर ले रहा है, लेकिन ये जो 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है ना इसमें टाइम लगा रहा है टी सेकेंड्स। ठीक है, टाइम लगा रहा है टी सेकेंड्स, लेकिन ये जो ट्रैवल कर रहा है एक एक्सेलेरेशन के साथ कर रहा है जो कि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। ठीक है, जिसके बारे में अगेन हमें नहीं दिया है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि यहां तक ही आ गया टी सेकंड में। ठीक है, इसके बाद के जो टी सेकंड होंगे, अभी कुछ भी हो सकता है टी, अभी हमें नहीं पता है तो हम इसको टी ही लेंगे। जो इसके बाद के टी सेकंड होंगे इसमें ये कितना चल लेगा। ठीक है, तो ये भी टी सेकंड में चला है। अभी कितना चला है एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं पता हमें, तो ये हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन बनाते हैं। तो हमें यहाँ पे यू की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है और साथ ही साथ हमें एस यानी कि कितना ये चल गया ये हमें पता है। जब भी हम लोग यार ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पता है, हमें क्या क्या गिवन है, तो अगला जो स्टेप हमारा होता है वो रहता है यहाँ पे, एक सेकेंड यार, अगला जो स्टेप हमारा यहाँ पे रहता है वो रहता है इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना। आप लोगों ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होंगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे आप लोगों को यार u दिया है, t दिया है, a दिया है और s दिया है। तो आप लोग लगाओगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, बहुत बढ़िया। u तो हमारा 0 था तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हाफ ए था, a हमारा a था, t हमारा t स्क्वायर था। एक हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब जो ये वाली डिस्टेंस है ना ये निकालने के लिए भी हम इसी को यूज करेंगे, लेकिन अब हम ये डिस्टेंस निकालेंगे। इसमें हम ये डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, पहले ये जो एक्स डिस्टेंस है ये नहीं निकालेंगे। हम जो ये पूरी डिस्टेंस है ये 2t सेकेंड्स में, 2t सेकेंड में पूरा चल लेगा, हम वो निकालेंगे। ठीक है, तो टाइम कितना है हमारे पास 2t, t पहले वाला और t जो बाद में चला वो। ठीक है, s हमें निकालना है इस बार। ठीक है, एसेलेरेशन सेम एसेलेरेशन है, u हमारा यहाँ पे अगेन 0 होगा। हमने यहाँ से इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ तक पहुँचने तक इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, फिर उस वेलोसिटी को हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे, फिर उस वेलोसिटी को आप लोग निकालोगे, उस वेलोसिटी को यहाँ पे निकाल के उसे u लेना पड़ेगा और फिर ये लगानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप सीधे निकालो क्योंकि यहाँ पे u कंपोनेंट 0 हो रहा है आपका। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग जो s निकालेंगे वो होगा s इज इक्वल टू यू टी, आप लोगों का अगेन 0 है, आप लोगों को पता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी स्क्वायर यानी कि इस बार हमारे पास टी है 2t, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब 10 को इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये ए टी स्क्वायर की वैल्यू कुछ कुछ तो आ गई हमारे पास 20। ठीक है, अब इसको ना थोड़ी देर संभाल के रखो, इसको संभाल के रखो क्योंकि इसका यूज होने वाला है कहीं पे। ठीक है, जब भी आप ऐसे सॉल्व करोगे ना आप लोगों को आइडिया लगेगा, जब आपको कुछ निकलेगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये निकला है, इसको संभाल के रखना है और इसका आगे चल के यूज होगा। ठीक है,
अब इसको हम लोग देखते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगेन यू टी हमारा 0 हो गया, s इज इक्वल टू हाफ हाफ, ठीक है, हाफ a और ये 4 हो जाएगा, ठीक है, जब स्क्वायर होगा, और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप लोग देख रहे हो यहाँ पे भी हमें ए टी स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है? तो इस ए टी स्क्वायर की जगह हाफ इंटू 4 इंटू ए टी स्क्वायर, इसकी जगह आप लोग यहाँ पे इजीली ए टी स्क्वायर की ये वैल्यू डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। तो एस आ गया आप लोगों के पास हाफ इंटू 4 इंटू ए टी स्क्वायर यानी 20, तो एस हमारा यहाँ पे आ गया, ये हमारा कटेगा 40 मीटर। क्या यही हमारा आंसर है 40 मीटर? देखो अब इसने कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे 40 मीटर आंसर दिया है, ताकि आप इसे लगा दो और आप लोगों का आंसर हो जाए गलत और आप लोगों को मिल जाए नेगेटिव मार्किंग। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? जब भी हम ये क्वेश्चंस करते हैं ना, तो हम क्या गलती करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, हम थोड़ा सा आंसर निकालते हैं, जैसे ही हमें आंसर जैसा कुछ दिखता है और वो हमें ऑप्शन में मैच हो जाता है, तो हमें कहता है यार ये हम तो यही आ रहा है, इसका आंसर है, वो जानबूझ के ऑप्शन सस्ते देता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, if it travels a distance of 10 meter in t seconds, the distance traveled by the toy in next t seconds, ठीक है, distance traveled by the toy in next t seconds, not the distance traveled by the toy in whole 2t seconds, ठीक है, सिर्फ अगले t सेकंड में कितना होगा, यानी अगला जो t सेकंड है उसमें कितना होगा। तो अगले जो t सेकंड में होगा वो होगा 2t में चला हुआ, यानी 2t में चला हुआ, जितना ये पूरा आपका 2t में चला है वो, माइनस जितना t में चल गया था वो, यानी कि 2t में कितना चला 40, और t में पहले कितना चल गया था यार, पहले आप लोग देखो ना 10 चल गया था, 40 माइनस 10 कितना आ गया आप लोगों का आंसर 30। देखो ये होगा यहाँ पे ऑप्शन सही आपका। तो जितने लोगों का भी सही हुआ है यार बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा एक बार वीडियो को पॉज करो और फिर सॉल्व करो क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से करा है। अगला क्वेश्चन जेईई मेंस 2022 का ही है, ठीक है, 27 जुलाई इवनिंग शिफ्ट का है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद वीडियो पॉज आप लोग करेंगे, अपनी कॉपी पेन निकालेंगे और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि the velocity of a bullet becomes 1/3 after it penetrates 4 meter in the wooden block, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको मैं आप लोग कहूंगा कि आप लोग इसको एक बार खुद से करो, ठीक है। ये हमारा बेस्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको खुद से कर लेते हो ना, तो इस पे मैं सेपरेट वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इसमें यार रियल फिजिक्स लग रही है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, पढ़ के बता देता हूँ। The velocity of a bullet becomes 1/3 after it penetrates 4 centimeter in a wooden block, ठीक है। Assuming that the bullet is facing a constant resistance during its motion in the block, यानी जब ब्लॉक के अंदर गई तो उसको एक constant resistance मिला, ठीक है। The bullet stops completely after traveling 4 plus x centimeter inside the bullet. The value of x is, ठीक है, 4 centimeter देख लो, it penetrates। तो ये हमारा क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार जेईई मेंस 2022 का 29 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो ये है इफ t इज इक्वल टू √x + 4 देन dx by dt होल t4 इज, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ इसको समझते कैसे, ठीक है। हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी है कि टाइम का जो हमारा इक्वेशन है वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये है, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है dx by dt, यानी कि dx by dt जो होता है हमारा वेलोसिटी होता है, यानी कि इसका डिफरेंशियल इसके रिस्पेक्ट में एट द टाइम t इज इक्वल टू 4, यानी कि ये पूछ रहा है कि dx by dt जब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड होंगे तब क्या होगा, ठीक है। ये इसका तात्पर्य है, ठीक है। जब भी ये लिखा हो ये समझ लेना कि एक इंस्टेंट पे जो इंस्टेंट है हमारा t इज इक्वल टू 4, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। और ये इक्वेशन दी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें dx by dt निकालना है तो यहाँ पे हमें x चाहिए होगा और उधर t चाहिए होगा। तो क्या करेंगे हम इसे, सिंपली √x इज इक्वल टू t माइनस 4, ठीक है। अब इसको हम लोग कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे x आ गया इज इक्वल टू t माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, ठीक है, 2ab यानी ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो कैसे करोगे यार, dx by dt कह रहा है ना, तो x हमारा ये है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा, ठीक है। अभी जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल एकदम dx by dt ऐसे लिख रहा हूँ। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है यार, एग्जाम में आप लोगों को सीधा इसको उठाना है, फटाफट स्क्वायर कर देना है, जितना आपसे मन में हो रहा है वो करना है,
और आंसर लिख के आना है, ठीक है। एक एक स्टेप करने की वहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है। 16 है, 16 का 0 हो जाएगा, 8t का -8 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा कितने टाइम पे था, t इज इक्वल टू 4 पे, कुछ मत करो, यहाँ पे 4 डाल दो, 2 इंटू 4 -8, क्या आ रहा है आंसर, 0 आ रहा है। ऑप्शन है 0, बिल्कुल है, ठीक है। ऑप्शन बी 0 है इसका आंसर, वही हमारा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अच्छी यूज हुई है, ठीक है। तो इसे मॉडरेट कैटेगरी में डाल सकते हैं, बट हार्ड कैटेगरी में डालना बिल्कुल गलत होगा इसे। बट यार जेईई मेंस में यार आप लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आते भी नहीं है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन ही आते हैं, स्पेशली मोशन 1D से तो यार बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हमें पास में। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है a NCC parade is going at a uniform speed of 9 km/h under a mango tree, ठीक है। तो एक NCC परेड है यहाँ पे जो जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ऑफ 9 km/h, ठीक है, 9 km/h, ठीक है। अब जब भी आप लोग देखो क्वेश्चन में कहीं भी km/h की बात करिए ना, 9 km/h की, जैसे यहाँ पे यहीं पे लिखता हूँ मैं 9 km/h की बात करिए, तो आप लोग देख लेना जब भी आंसर होता है मीटर पर सेकंड में निकाल देते हैं, और बाकी भी आप लोग मीटर में दिया है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना और आपका मीटर पर सेकंड में यूनिट आ जाएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, आगे चल के हम क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखेंगे, ठीक है। अंडर अ मैंगो ट्री ऑन विच अ मंकी इज सिटिंग एट अ हाइट ऑफ 19.6 मीटर, तो एक परेड जा रही है, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को विजुअलाइज कराऊंगा, ठीक है। ये विजुअलाइज आप लोगों को यार एग्जाम में मन में करना है, बिल्कुल एकदम लिख के बहुत ज्यादा नहीं करना है। तो परेड जा रही है, ठीक है, ये परेड जा रही है बच्चों की, ठीक है, कैडेट्स की परेड जा रही है। और यहाँ पे है एक मैंगो का ट्री जो कि है आपका इतना लंबा, कितना 19.6 मीटर का, और इसके ऊपर एक बंदर बैठा है, ठीक है। अंडर मैंगो ट्री ऑफ हाइट 19.6 मीटर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द मंकी ड्रॉप्स अ मैंगो, अ कैडेट विल रिसीव द मैंगो हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट द टाइम ऑफ ड्रॉप इज, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जब इस बंदर ने यहां से ये मैंगो फेंका, ठीक है, तो जो कैडेट इस मैंगो को कैच करेगा वो फेंकने के टाइम पे कहां होगा। मान लेते हैं कि जब ये मैंगो यहाँ पे गिरा, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि जब ये मैंगो गिर रहा होगा और जो कैडेट यहाँ पे खड़ा होगा वही कैच करेगा, नहीं, परेड तो चल रही है। तो जब ये मैंगो फेंक रहा होगा ना, ये फेंक रहा होगा यहाँ से, मान लो बंदर ने मैंगो को फेंका, ठीक है, तो जो कैडेट यहाँ पे खड़ा था, कैडेट से मेरा मतलब स्टूडेंट है, जिन लोगों को कैडेट मतलब नहीं पता, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे खड़ा था, तो जब तक ये मैंगो नीचे गिर रहा होगा आराम से 19.6 मीटर, तब तक ये कैडेट परेड करते करते थोड़ा तो आगे चला जाएगा, तो ये कैच नहीं करेगा। इसके पीछे जो तीसरा बंदा या चौथा बंदा आ रहा होगा शायद वो कैच करेगा। तो हमें यही बताना है कि जब ये फेंका गया तो वो बंदा जो इसको कैच करेगा इन फ्यूचर वो कहाँ पे था, इस ट्री से कितना दूर था। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। तो यही लैंग्वेज का खेल था, तो कई लोग इस खेल को नहीं खेल पाते, तो मान लेते हैं वो यहाँ कहीं पे होगा, x सेंटीमीटर पीछे होगा, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर कुछ पीछे होगा, और जब ये यहाँ तक रिसीव हुआ तब उस बंदे ने रिसीव किया। तो अब इसको इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, हमें पता होती है स्पीड ऊपर से नीचे आने की भी और आगे परेड वाले बच्चों की भी। तो परेड वाले बच्चों की स्पीड तो हमें पता चल गई, उनकी स्पीड क्या है, कोई एक्सेलरेशन है नहीं, सिर्फ एक स्पीड है जो है 9 × 5/18, क्यों, मीटर पर सेकंड में निकालना, ये 2 हो गया। तो बच्चा जो था वो तो 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था अपना अच्छा खासा, ठीक है, अपना कैडेट जा रहा था, ठीक है। ऊपर मैंगो ट्री से एक बंदर ने आम फेंका, ठीक है, आम फेंका, तो आम जब उसने फेंका, उसने आम किसी ताकत के साथ फेंका नहीं, उसने आम बस ड्रॉप करा है, ठीक है, बस ड्रॉप किया, तो u 0 है। लेकिन एक एक्सेलरेशन तो है 9.8 मीटर पर सेकंड का, देखो यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड दिया है ना, तो वही लेना है हमें, ठीक है। एट एनी पर्टिकुलर स्टेप ड्रॉप्स अ मैंगो, ठीक है। अब ये मैंगो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगाएगा, क्या आप ये लोग बता सकते हो। हाँ भैया, हमें तो एस पता है कि एस हमारा यार 19.6 मीटर है, और समय तो हम बता ही देंगे क्योंकि यू हमें 0 दिया, ए दिया, एस हमें पता है, टी पता है। जैसे ही हमने ये 4 चीजें देखी, हमें पता लग गया कि हमें यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी थी वो थी सेकेंड वाली, ठीक है। सेकेंड वाली क्या होती है, 19.6, यानी एस इज इक्वल टू यू टी, अगेन 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने लगाया, ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। 19.6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह हम लोगों ने 9.8 लिखा, और टी स्क्वायर की जगह हम लोगों ने यहाँ पे टी स्क्वायर ही लिखा क्योंकि वही हमें निकालना था। अब देखो खाली टी निकालना है हमें, ये तो इजीली निकल जाएगा, ये देखो ये कट गया, ठीक है, ये हो गया 2 × 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और हमारा टी का आंसर आ गया यहाँ पे 2 सेकेंड, यानी कि उस चीज को ऊपर से नीचे गिरने में 2 सेकेंड लगेंगे, ठीक है, 2 सेकेंड लगेंगे। अब ये 2 सेकेंड लग रहे हैं
तो सोचो जो कैडेट यहाँ पे होगा ना, कहीं पे भी हो, तो यहाँ से यहाँ वो 2 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। अगर उसको सेम जगह पे आना है तो उसको यहाँ से यहाँ आने में 2 ही सेकंड लगने चाहिए। तो हमें ये पता है कि यहाँ ये जो बंदा है ना यहाँ पे, ये बस 2 सेकंड दूर था, तो टाइम हमें पता लग गया 2 सेकंड। यू हमें पता है 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है और 2 सेकंड में इसको यहाँ पे पहुंचना है। तो कितना पीछे होगा, s इज इक्वल टू, s यानी कि डिस्टेंस, स्पीड नहीं होता है, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमारा डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कभी कभी क्या होता है हम लोग फॉर्मूले भूल जाते हैं, तो एक तरीका है, अगर आप लोग कहीं फॉर्मूले भूल जाते हो ना, तो डायमेंशन से एनालिसिस कर लिया करो, ठीक है। डायमेंशन एनालिसिस बहुत काम आता है तुक्के मारने में, फॉर्मूला याद करने में। देखो अब मुझे पता था कि डिस्टेंस जो है वो स्पीड और टाइम पे रिलेट करता है, लेकिन अगर मैं जरा सा कंफ्यूज हूँ कि यार एस टी होता है या एस बाई टी होता है, तो देख लो यार, अगर एस बाई टी हो जाएगा तो ये तो यार तुम्हारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। देखो एस बाई टी अगर हो गया, ये मीटर पर सेकंड हो गया, फिर से अगर यहाँ पे मैं वो ले लेता तो ये तो मीटर पर सेकंड इंटू 1/सेकंड हो जाता, तो ये तो कुछ और ही हो जाता, तो ये एस टी ही होगा, ठीक है। एस टी कैसे होगा, स्पीड होता है हमारा मीटर पर सेकंड, टाइम होता है हमारा सेकंड, तो ये देखो मीटर बन गया। डिस्टेंस इक्वल टू एस टी होता है, एस कितना है हमारा, एस है हमारा यहाँ पे 2.5, एस मतलब यू मतलब एस मतलब ये हमारा स्पीड थी, ठीक है। यू इनिशियल वेलोसिटी थी, ये हमने स्पीड लिया, और टाइम हमने लिया 2 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी 5 मीटर, तो डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर। तो जो कैडेट है वो 5 मीटर पहले होगा, तब जाके वो 2 सेकंड में यहाँ पे पहुंचेगा। तो 5 मीटर, देखो यही इसका करेक्ट आंसर भी है। सिंपल, इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन 4 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 सेकंड रुकना यार। ओके ओके लेट्स गो, ठीक है। तो जेई मेंस 2022 का ही अगला क्वेश्चन भी हम लोगों ने लिया है। तो 2022 में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, तो हम लोगों ने यार यहीं से उठाए ज्यादातर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि एक बॉल है, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h, एक बॉल है जिसे हमने h हाइट से फेंका है, ठीक है। इफ t1 एंड t2 बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, देन जा चूज द करेक्ट टाइम रिलेशन बिटवीन टाइम t2 एंड t1, ठीक है। फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, ठीक है। तो हाफ बोल दिया यानी कि डिस्टेंस हमें पता है, ठीक है। तो एक बॉल है जो हम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे टावर है, बॉल फ्रॉम हाइट ऑफ अ टावर या कुछ भी है, हाइट है। यहाँ से हमने बॉल को रिलीज किया। जब भी रिलीज वर्ड यूज होता है ना, रिलीज मतलब छोड़ दिया, कोई फोर्स नहीं लगाया, रिलीज कर दिया उसको, ठीक है। यू इज इक्वल टू 0। तो ये जो h/2 डिस्टेंस है, वो ये करेगा t1 टाइम में, और जो बची हुई h/2 डिस्टेंस है वो ये करेगा t2 टाइम में। ऐसा ये क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ये t1 और t2 में क्या रिलेशन होगा। तो यार ये क्वेश्चन अगर कोई देखेगा, कोई बेसिक बच्चा देखेगा, वो कहेगा यार मेरे को तो ना इन लोगों ने यूनिट दी है, ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, एकदम वेरिएबल दे दिया है। तो टफ क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि वेरिएबल वाले क्वेश्चन जनरली एक बच्चे को टफ लगते हैं। बट हमें ऐसा एज्यूम नहीं करना है, हमें सीधे इक्वेशंस लगानी है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे इस पे, यहां से ऊपर से लेके टी वन तक, ठीक है। ऊपर से लेके t1 तक लगाते हैं, ठीक है। तो हमें पता है पहले केस में ये जो आधी डिस्टेंस कवर कर रहा है u0 है इसका, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे हमें जो h2 है, यानी कि h यानी s है हमारा, वो है h/2 पहले, ठीक है। उसके बाद हमारा टाइम दे दिया इसने t1, ठीक है। और क्या दिया है, एक्सेलरेशन तो हमें पता ही है क्या है, g है, ठीक है। g है एक्सेलरेशन, और कुछ नहीं, इतना ही पता है। तो u पता है, s पता है, t पता है, a पता है। सिंपली हमारी वही वाली लगेगी जो हम अभी तक हम बाकी क्वेश्चंस में लगा रहे हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमारा कितना है, h/2 इज इक्वल टू यू टी, तो हमारा 0 हो गया, हाफ g t1, ठीक है। अब देखो t1 t2 का खेल तुम्हें दिखेगा, t1 स्क्वायर, तो ये तो हमारा निकल गया, हाफ से हाफ काट लेते हैं। तो एक तो हमें चीज पता चलेगी, h जो है वो g t1 स्क्वायर है, ठीक है। ये है हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो हमें दूसरी इन्फॉर्मेशन दी है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, या तो हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालते, फिर हम इस वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी लेके यहाँ पे सॉल्व करते, ये लेकिन ये नहीं करेंगे। हम वही करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चंस में किया, ऊपर से लेके नीचे, यानी t1 प्लस t2 हमें जो टाइम दिया है उसको हम लेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, समझो, ठीक है। क्वेश्चन करके दिखा दूँ, समझोगे, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, पूरा ढंग से देखना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा, एक बार बैक कर लो, ऑनलाइन का ऑप्शन है यार, सब कुछ फिर से दिखता है, ठीक है। u0 है, ठीक है। बाकी h इस बार h ही ले रहे हैं, क्योंकि हम पूरे टाइम में देख रहे हैं कितना ट्रैवल कर रहा है। h को ट्रैवल करने में टाइम कितना ले रहा है, ये
T1 प्लस T2, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, सेम g। वही इक्वेशन लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s क्या है, s हमारा h, यू टी, ओके, हाफ ए की जगह g, टी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा, h इज इक्वल टू हाफ g T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2, ठीक है। अब T1 T2 में रिलेशन निकालना है, h की वैल्यू हमें यहाँ से पता लग गई थी कि h की वैल्यू g T1 स्क्वायर भी है, तो g T1 स्क्वायर भी है, हाफ g T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2, ठीक है। इस टाइप से हमने निकाल लिया। अब देखो g से g कट गया और ये 2 T1 स्क्वायर हो गया और यहाँ पे T1 स्क्वायर हो गया प्लस T2 स्क्वायर हो गया प्लस 2 T1 T2 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको नीचे, अब क्या करेंगे हम लोग, ये 2 T1 स्क्वायर है, इसको इधर बुला लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा T1 स्क्वायर और ये हो जाएगा इज इक्वल टू T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। T1 T2, अब रिलेशन किस में निकालना था यार, ये देखो, करेक्ट रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, ठीक है। T1 एंड T2 में अब हम लोग रिलेशन तो निकाल ही लेंगे, ठीक है, एक अच्छा सा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसको इधर बुलाते हैं, ठीक है, इसको इधर बुलाते हैं, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 T1 T2, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं यार, इसको अच्छा बनाने के लिए, इसको नॉर्मल बनाने के लिए, इसको नॉर्मल बनाने के लिए देखो यार, इसमें √2 के बेसिस पे दिया है ना, तो हम कुछ तो दिमाग लगाएंगे यार, इसमें कुछ तो दिमाग लगाएंगे। तो हम अगर चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्या काम करते हैं, इसको हम लोग ना वो कर लेते हैं, खोल लेते हैं आइडेंटिटी से। कुछ हो रहा है क्या, नहीं भाई कुछ नहीं हुआ। क्या हमने कहीं पे गलती करी है, क्या हमने कहीं पे गलती करी है, कोई गलती पकड़ के बता सकता है मुझे, कोई गलती पकड़ के बता सकता है मुझे, नहीं बता सकता है तो मुझे ही पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, एक बॉल रिलीज हो रही है फ्रॉम हाइट h, ठीक है, हाइट h ही ली हमने। इफ T1 एंड T2 बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, ठीक है, T1 T2 हमने लिया है। देन द चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, ठीक है। तो जब हमने T1 निकाला, हमने U0 लिया, S h/2 लिया, T हमने T1 लिया, G हमने ये लिया, ठीक है, हाफ GT स्क्वायर, ओके 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 ओके, ठीक है, एक सेकेंड यार, ओके ये भी हमने सही लिया। दूसरे केस में हमने पूरा ले लिया था, ओके, U0 लिया, H लिया, टाइम की जगह पे T1 प्लस T2 लिया, ए की जगह पे G लिया, S की जगह हमने वही वो इक्वेशन लगाई, ओके, हाफ T1 प्लस T2 स्क्वायर, ओके सही किया है भाई। कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, H की वैल्यू में हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओके ओके, ये भी ठीक किया है हमने। H इज इक्वल टू हाफ T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, ओके ठीक है भाई, ठीक है, गलत तो नहीं किया है भाई। क्यों गलत आ रहा है फिर आंसर, जब गलत नहीं किया है तो? क्या हमने कहीं प्लस माइनस की गलती तो नहीं करी है? आइडेंटिटी तो हमने एकदम सही खोली है यार। यार एक बात बताओ, ठीक है, मैं समझ गया कहाँ गलती हुई है, ठीक है।
इस स्टेप के बाद इस स्टेप को हटाते हैं अगर, ठीक है, क्वेश्चन पूरा सही है, ठीक है, पूरा सही है। गलती मैं बताता हूँ क्या हुई है। गलती ये हुई है कि हम लोगों ने ऑप्शंस नहीं देखे किस फॉर्मेट में दिए थे। ऑप्शंस देखो यार, इस फॉर्मेट में दिए थे ना, तो आंसर हमें इस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये जो हमें दिया है t1 का स्क्वायर, ये हमें एक और बार ऐड करना पड़ेगा शायद। अगर हम इसको एक और बार ऐड कर दें यहाँ पे, ठीक है, इसमें t1 का स्क्वायर एक और बार ऐड कर दें और इसको t2 का स्क्वायर प्लस t1 का स्क्वायर या प्लस 2 t1 t2 को खोल दें, तो क्या ये 2t1 स्क्वायर हमारा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। और t1 प्लस t2 के होल स्क्वायर को अब हम अंडर रूट कर दें, तो क्या हमारा t1 प्लस t2 रूट 2 t1 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। क्या हमारा आंसर कुछ इसी टाइप का आ रहा था? देखो आंसर क्या आ रहा था, t1 इज इक्वल टू आ रहा था, t2 इज इक्वल टू आ रहा था। तो t2 इज इक्वल टू रूट 2 t1 माइनस t1 हो गया हमारा। देखो ये उधर गया, हो गया। तो क्या t2 की वैल्यू हमारी रूट 2 नहीं, t1 कॉमन लेके रूट 2 माइनस 1 आ गई हमारी, आ गई हमारी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है t2 इज इक्वल टू t1 और ब्रैकेट में अंडर रूट 2 माइनस 1? बिल्कुल है यार, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यही हमारा करेक्ट आंसर भी है इसका। तो यार समझे आप लोग हम कहाँ पे कंफ्यूज हुए? हम कंफ्यूज हुए, पूरा हमने सही किया जब हमें आंसर लाना था। देखो हम रिलेशन तो ले आए, हम यहाँ तक रिलेशन तो ले आए, ठीक है, हम t1 t2 में रिलेशन तो ले आए, लेकिन जब रिलेशन को t1 और t2 में लाने की बात आई तब हम कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि हम तो यार स्क्वायर्स में खेलने लग गए। जब भी आप लोगों को लगे कि यार चीजें स्क्वायर्स में जा रही हैं, ठीक है, सब कुछ स्क्वायर्स में जा रहा है, तो एक आइडेंटिटी ऐसी बनाओ कि ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर बन जाए। और होल स्क्वायर बनने के बाद जैसे हमने इस स्क्वायर को, यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर बन रहे थे, तो इसको एक होल स्क्वायर वाला बना दिया। अब इस होल स्क्वायर को हम दूसरी जगह अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, अंडर रूट ले लेंगे तो ये क्या होगा, हमारे बाकी स्क्वायर कट जाएंगे। और देखो जैसे ही हम लोग अंडर रूट लेंगे ना, तो ये रूट 2 भी आ जाएगा। तो जब आप लोग सॉल्व करोगे इस टाइप से, मैंने क्या किया, जब सॉल्व किया, ठीक है, तब मैं कंफ्यूज हुआ। फिर मैंने ऑप्शंस देखे, मैंने कहा इसमें रूट 2 आ रहा है, टी स्क्वायर तो आ नहीं रहा है, तो यार इसने कैसे ना कैसे इसको इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री से 1 डिग्री पे बनाने की कोशिश करी है। तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ 2 डिग्री से 1 डिग्री बनाने की? मैं कर सकता हूँ अगर उसको मैं होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बना दूं और बाकी को उधर खोल दूं, और सेम हमारा आंसर उससे आ गया। तो इस टाइप से यार चीजें हमें करनी पड़ती हैं। अब ये कैसे होगा मैं बताऊं कैसे होगा। आप कहोगे यार ये तो आपने कर दिया, चलो आपने कर दिया, लेकिन हम कैसे करेंगे? ये आप तब करोगे ना जब आपकी पकड़ होगी। आपकी पकड़ होगी किस पे? आपकी पकड़ होगी, आपकी पकड़ होगी मैथ्स में थोड़ी बहुत, ठीक है, थोड़ी बहुत इक्वेशन सॉल्व करने में, थोड़ी बहुत फिजिक्स में, थोड़ी बहुत ऑप्शन एनालाइजिंग में। जब आपकी पकड़ धीरे धीरे क्वेश्चंस कर करके बनेगी ना, तो इस टाइप से आप लोग सॉल्व करने लग जाओगे और आप लोगों के आंसर भी आने लग जाएंगे। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है यार, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इससे भी बढ़िया है, ठीक है, इसमें भी वही है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, बट वही बातों में खेला गया है, बातों को विजुअलाइज करना है, ठीक है। तो ये क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है अ जगलर। जगलर क्या होता है यार? जगलर होता है जो ऐसे ऐसे बॉल्स को उछालता है ना, उसे जगलर कहते हैं। अ जगलर थ्रोज balls vertically upwards with same initial velocity in the air, ठीक है। When the first ball reaches its highest position, he throws the next ball, ठीक है। जब पहली बॉल अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाती है तो वो अगली बॉल फेंकता है। Assuming the juggler throws n balls per second, मान लेते हैं वो n बॉल्स फेंक रहा है हर सेकंड में, ठीक है, हर एक सेकंड में वो n बॉल फेंक रहा है, यानी कि हर एक सेकंड में वो n बॉल फेंक रहा है। तो n कुछ भी हो सकता है, मान लो हर एक सेकंड में कोई जगलर 3 बॉल फेंक रहा है, हर एक सेकंड में 3 बॉल फेंक रहा है। तो क्या आप बता सकते हो कि 2 बॉल जो उसने फेंकी उनके बीच में टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ? यहीं पे खेल है इसका, ठीक है, अभी समझाऊंगा, ठीक है। ही थ्रोज नेक्स्ट बॉल, assuming that the juggler throws n balls per second, the maximum height the balls can reach, ठीक है। तो ये बॉल है, ये उछाल रहा है, जैसी ये उछल के इसके हाथ में आ रही है, एक दूसरी बॉल उछाल दे रहा है, ठीक है। तो ये n बॉल्स उछाल देता है एक सेकंड में, ठीक है। यानी कि अगर मान लो वो उछाल रहा है एक सेकंड में 2 बॉल, तो क्या आप बता सकते हो कि पहली बॉल और दूसरी बॉल के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है? बिल्कुल बता सकते हो यार, आधे सेकंड का है। आपने किया क्या? डिवाइड कर दिया। अगर वो 3 बॉल उछाल दे रहा है एक ही सेकंड में, 3 बॉल मैनेज कर ले रहा है, तो एक बॉल के बीच में कितना समय लगा रहा है? वो एक बॉल पे लगा रहा है 1/3। तो इसी तरीके से अगर वो n बॉल फेंक दे रहा है ना, तो एक बॉल यानी कि एक बॉल जब एक बॉल यहाँ पहुंची
और एक बॉल जब यहाँ से उठने वाली है, एक बॉल जब हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंची, एच मैक्स पे पहुंची, और जब एक बॉल उठने वाली है, इन दोनों के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो हो जाएगा हमारा 1/n सेकेंड्स, ठीक है, 1/n सेकेंड्स। अब n हमें दिया है, ठीक है, n हमें कोई वो तो दी नहीं है डिजिट, तो 1/n सेकेंड्स, ठीक है। अब ये पूछ रहा है जब ये हाईएस्ट पोजीशन पे होगी, हाईएस्ट पोजीशन पे क्या होगा, हाईएस्ट पोजीशन पे ये v जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, और h हमारी h मैक्स हो जाएगी। द मैक्सिमम हाइट द बॉल्स कैन रीच, तो मैक्सिमम हाइट हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, हम सिंपली यहाँ पे हमें u दिया है, ठीक है, u हमारा मान लेते हैं u ही है, कुछ u से फेंक रहा है, v हमारी यहाँ पे 0 हो जा रही है, और h मैक्स दिया है, और t भी हमें दे दिया है, ठीक है। और एक और चीज, इन बॉल्स पे एक नेगेटिव एसिलेशन लग रहा होगा जो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा होगा, जो कि है एसिलेशन इक्वल -g। तो यहाँ पे हम पहली इक्वेशन बनाएंगे जिसमें हम u, तो जो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे उसमें u v a t h, तो इतनी सारी चीजें यूज होनी है, तो एक इक्वेशन तो बनेगी नहीं, यहाँ पे दो इक्वेशन मिनिमम बनेंगी। तो दो इक्वेशन कौन कौन सी हमारी बन सकती है, सबसे पहली जो हमारी इक्वेशन बन सकती है वो बन सकती है हमारी h को लेके, यानी h मैक्स इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है, h मैक्स वो तो हमें निकालना है, ठीक है, u कितना है 0 है, तो ut 0 हो गया, हाफ एसिलेशन कितना है -g है, ठीक है, तो यहाँ पे -g लिख देते हैं, इंटू टी स्क्वायर, टी हमने निकाल दिया 1/n सेकेंड्स, तो यानी कि 1/n स्क्वायर, तो h मैक्स जो आएगा वो आएगा हमारा -g ऑब्लिक 2n स्क्वायर, ठीक है, तो ये h मैक्स की वैल्यू आएगी हमारी। अब दूसरी इक्वेशन की हमें यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी लगाने की, ठीक है, ये देखो दूसरी इक्वेशन लगाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, अगर हम चाहते तो हम एक दूसरी इक्वेशन बना सकते थे जो कि हो जाती है हमारी v स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनली 0 होने वाला है, माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, ये गलत फॉर्मूला था, ठीक है, ये गलत फॉर्मूला, इसमें बताता हूँ गलती क्या हुई है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 -g इंटू एस, यानी कि h मैक्स, ठीक है, u हमने थोड़ी सी लेनी है, ठीक है, यहाँ पे u हमारा 0 नहीं है क्योंकि ये ड्रॉप का केस नहीं है, यह u से फेक रहा है, तो u हमारी 0 नहीं है, u सम u है, ठीक है, तो u हमें लेनी है, v हमारी 0 है, हाँ यहाँ पे v हमारी 0 है, u हमारी u ही है, u स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh मैक्स, ठीक है, तो u स्क्वायर की ये वैल्यू हो गई, u स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारी 2gh मैक्स, तो यहाँ से एक तरीके से अब हमें u निकालना है, ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया, अब हमारा u अननोन है, तो u हम इसी इक्वेशन से निकालेंगे, h मैक्स इज इक्वल टू ut, u इंटू टी यानी कि 1/n माइनस हाफ g, t की जगह यार वही 1/n स्क्वायर, ठीक है, यही हमने लिखा है यहाँ पे, देखो सेम चीज हमने ये लिखी है, तो ये क्या हो गया हमारा u/n माइनस 1/2, ये g लिख देते हैं इसको, ऑब्लिक n स्क्वायर। अब जो u स्क्वायर है ना, u स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है, u स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 2gh मैक्स होती है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम u की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो कैसा रहेगा, तो काम करते हैं पहले इसको निकाल देते हैं, ठीक है, n स्क्वायर, तो यहाँ पे u n हो जाएगा माइनस g हो जाएगा, ठीक है, अब n की वैल्यू आप u की वैल्यू आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, u की वैल्यू जो है वो आ रही है हमारी √g, थोड़ा सा यार मेरे को गड़बड़ लग रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसको हम लोग यार थोड़ा सा साइड रखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर, ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यहाँ पे हमें ग्राफ दे रखा है। अब हमसे पूछ रहा है कि आप हमें बताओ क्या क्या होगा, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस क्या होगा, तो हमें ये पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसमें हमारा डिस्टेंस होता है टोटल चला हुआ एरिया, टोटल चला हुआ एरिया यानी प्लस का भी माइनस का भी, और डिस्प्लेसमेंट होता है या नेट चला हुआ एरिया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम एरिया निकालते हैं ना, एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम, अब इसको आप लोग याद भी कर सकते हो, अगर आप लोग विजुअलाइज कराना है तो आप लोग विजुअलाइज करा देता हूँ, ठीक है, ये देखो इसको मैं कैसे विजुअलाइज कराऊं आप लोगों को, ये देखो वेलोसिटी क्या होती है हमारी, dx/dt होती है, मानते हो जी,
डी एक्स क्या हो गया यहाँ से, वी डी टी हो गया। इसका इंटीग्रेशन कर लो, सिंपल सिंपल, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन किया तो ये क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेट करके, टोटल डिस्टेंस आ गई, टोटल डिस्टेंस आ गई या डिस्प्लेसमेंट आ गई। यहाँ पे हमने v लिया है तो डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं इसे, अगर ये s होता तो हमारा डिस्टेंस होता, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन v dt का इंटीग्रेशन यानी v और छोटे छोटे टाइम t, जब इनका आप इंटीग्रेशन करोगे तो एरिया अंडर द कर्व हमें मिल जाता है। तो एरिया अंडर कर्व यानी v और t के बीच का जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ले लें, और हमें डिस्टेंस देता है अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को लें, और डिस्प्लेसमेंट देता है अगर हम लोग नेट लें। तो मैं आप लोगों को सिंपल बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर ये पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है मैं बता देता हूँ। इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, और इन दोनों के एरियाज को माइनस कर दो ऐड करके, ठीक है। तो एक बार निकालते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ रहा है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 8 है, 2 8 16 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है, ये देखो 4 है, ये 4 × 4 16 आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो यार ग्राफ में ऐसे दे रखा है ना, आप लोगों को लगेगा यार ये लंबा है, ये ऐसा है, बस डिजिट्स देखो, डिजिट्स क्या दे रखे हैं, देखिए 16 आ रहा है। अगला देखते हैं, ये 2 विड्थ है और नीचे 4 इसकी डेप्थ है, 2 और 4 यानी 8 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, ये भी निकाल लेते हैं छोटा वाला, ये हमारा 2 है और 4 है यानी कि ये भी हमारा 8 है। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 16 + 16 + 8 + 8, 16 16 8 यानी 16 × 3 यानी कि 48 हमारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेवल है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव वालों को ऐड कर लो, यानी कि पॉजिटिव वालों को ऐड कर लो, 32 हो गया, और नेगेटिव वालों को उनसे सबट्रैक्ट कर दो, यानी 8 8 16 कितना हो जाता है यार, 32 - 16, सिंपल सा आंसर आएगा, 32 - 16 16 होता है वापस से। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारी 16, ठीक है। तो 16 डिस्प्लेसमेंट हो गई, 48 हमारी डिस्टेंस हो गई। तो आंसर क्या आ गया आपका, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का पूछ रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का तो 1:3। देखो कंफ्यूज करने के लिए 3:1 भी ऑप्शन हो सकता था, हालांकि नहीं दिया है यहाँ पे, लेकिन कई लोग क्या करते ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का पूछा है, कई लोग क्या करते, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देते और वो भी आंसर लिख देते, ठीक है। तो इस टाइप की गलतियां हो जाती हैं हमसे एग्जाम में, तो आप लोगों से ना हो इसलिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट नीचे को बढ़ते हैं, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं पानी पीऊंगा यार क्योंकि मेरा गला थक चुका है, ठीक है। स्क्रीन में आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है यार, इसको थोड़ा सा खुद से एक बार सॉल्व करो पॉज करके, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो यार आप लोगों ने शायद ट्राई किया होगा, नहीं किया तो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। तो ये भी हमारा जेईई मेंस का क्वेश्चन है जो कि हमारा 2023 में आया था। तो ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेलोसिटी v1 v2 and v3 along a line segment AB BC and CD respectively as shown in the figure where AB is equal to BC and AD is equal to AB, ठीक है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, AB जो है वो BC के इक्वल है, यानी कि अगर ये D है तो ये भी D है, और जो AD है यानी ये जो फुल AD है ये इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ AB के, यानी ये 3D है। इसकी हमें वैल्यू दी नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू नहीं दी है, क्या ये इन्हीं के इक्वल होगा, कैसे निकालोगे, ये D है, ये D है, ये 3D है, कैसे निकाला हमने D 3D, एक बार फिर से देख लो समझ में आ जाएगा। ये हमें इक्वल दिए थे तो हमने DD एज्यूम कर लिया, इसका और फुल का रिलेशन दिया था तो हमने इसको एज्यूम कर लिया। तो अगर आप लोग इसको निकालोगे तो 3D - 2D, तो ये भी D ही है एक तरीके से। तो वो चाहता तो सीधे सीधे आप लोगों को दे देता, लेकिन
उसने चाहा कि आप लोग थोड़ा सा यार आप लोग दिमाग लगाओगे, यही जेई खेलता है, ठीक है। आप लोगों से सिंपल दिमाग लगवाता है लेकिन थोड़ा सा लगवाता है, एडवांस में आपसे बहुत दिमाग लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे सिंपल दिमाग लगवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव्स वेलोसिटी v1, तो इस एरिया में v1 से दौड़ा, ठीक है। इस एरिया में मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक बार, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ तक ये v1 से आया, फिर इसने v2 वेलोसिटी पकड़ी यहाँ पे, फिर ये v3 से, ठीक है। इनकी स्पीड ये थी, अब कांस्टेंट थी वो स्पीड, ठीक है, ऐसा कोई एक्सेलरेशन की बात हुई नहीं है। तो पूछ रहे एवरेज स्पीड बता दो मुझे ऑब्जेक्ट की। एवरेज स्पीड जब भी पूछे ना, एक होता है कि हम मन से बता दें कि यार ऐसा कुछ एवरेज होगा, ऐसा कुछ एवरेज होगा, ऐसा कभी मत करना। एवरेज स्पीड हमेशा फॉर्मूले से निकालना, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखना और इक्वेशन बनाना। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्लिक टोटल क्या टाइम। ओके ग्रेट। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, यहाँ पे डिस्टेंस थी हमारी डी 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 3D, ठीक है, 3D थी। अब टाइम भी हमें डी के टर्म्स में ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है और सब तो वेरिएबल है। तो वेरिएबल जब सब होते हैं और हमें कुछ निकालना होता है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि उस वेरिएबल को कैसे ना कैसे हम काट दें, ठीक है। टाइम निकालना है हमें, तो यहाँ पे जो पहला वाला हमारा चीज हुई थी ये वाली, इसमें अगर हमें टाइम निकालना है तो कैसे निकालोगे यार, ए बी वाले में टाइम, ठीक है। वेलोसिटी हमें दी है, डिस्टेंस दी है, तो डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू, यार एक सेकंड यार ये चल क्यों नहीं रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑब्लिक टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑब्लिक स्पीड। सिंपल, डिस्टेंस ऑब्लिक स्पीड लिख दो। तो t1 टाइम, ये वाला t1 टाइम कितना होगा, डिस्टेंस d थी, स्पीड v1 थी। ये t2 टाइम कितना होगा, डिस्टेंस यहाँ भी d थी, स्पीड v2 थी। यहाँ पे t3 में कितनी थी, डिस्टेंस d थी और ये v3 थी। टोटल टाइम कितना लगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। इसको इसकी जगह पुट करके देखो एक बार यार बढ़िया तरीके से, 3d, t1 की जगह t1 की वैल्यू डालो, d बाई वी वन, d बाय v1 प्लस d बाय v2 प्लस d बाय v3। अब इसको सॉल्व करोगे यार थोड़ा सा अच्छे बच्चों की तरह, तो आंसर तुरंत आप लोगों का निकल आएगा, v1 v2 v3, ठीक है। v1 से v1 नॉर्मल गया तो d, थोड़ा सा यार आप लोगों यहाँ पे कंजेस्टेड हो रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करूंगा, ठीक है, और मुझे बताना सही है, ऐसे सही है ना, ठीक है ग्रेट। d, अब ये v1 से v1 गायब हो गया, तो यहाँ पे v2 v3 हो गया, प्लस यहाँ पे v2 था तो v2 से v2 गायब हो गया, तो d v1 v3 हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे v3 था ना, तो v3 था तो यहाँ पे v3 था, तो नेक्स्ट v3 से v3 गायब, d कितना हो गया, d v1 v2 हो गया ग्रेट यार। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करो, सब कैलकुलेशन का खेल है। यहाँ पे v1 v2 v3 हो गया, d सब में कॉमन है ना, तो d को कॉमन निकाल लो और इसको तमीज से लिख दो, v2 v3 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे प्लस v1 v3 लिख दो, प्लस v1 v2 लिख दो। ये कैलकुलेशन जब आप करोगे ना, नीटली करना, वहां पे अच्छे से करना, ठीक है। छोटा एक पतली पेन वाला पेन लेना, देखो ये जो पेन होते हैं ना, ये डॉट पेन होते हैं, ठीक है, डॉट पेन होते हैं, ये पतले चलते हैं। जेल पेन पर लेके जाना पूरे फैल जाएंगे, एकदम घिनौना सा लगेगा। जो पतली नेप वाले पेन आते हैं वो लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे जगह की थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये आप लोग ले गए, ये आपने काट दिया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ से, 3v1 v2 v3। यहाँ पे मैं आप लोगों को इतना स्लो करके दिखा रहा हूँ ना, बट असल में ये क्वेश्चन बहुत तेज होते हैं, बट मुझे स्टेप्स में आप लोगों को दिखाना है तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और v1 v2 ऐसा कोई मिलता जुलता ऑप्शन है यहाँ पे, देखो बिल्कुल होगा यार, डेफिनेटली होगा, कैसे नहीं होगा यार, जब आंसर हमारा आ रहा है तो होना ही चाहिए ना यार। ये हो गया, देखो कौन सा है, 3v1 v2 v3, ये है जी ऑप्शन डी, ये करेक्ट आंसर है जी इसका। सिंपल सिंपल एज दैट, ओके भाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यार हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा जेईई मेन 2023 का, ठीक है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अलोंग एक्स डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से। एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है, व्हाइट से लिखते हैं, एक पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अलोंग एक्स डायरेक्शन
एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट्स भी हम साथ में देखते चलेंगे कि सब कुछ मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड। अब इसको अगर आप लोग पहली बार समझ रहे हो तो कैसे समझोगे? एक गाड़ी है जो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी यानी यू, साथ ही साथ हमने जो एक्सेलरेशन उसको दे रखी थी वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की कॉन्स्टेंटली दे रखी थी। ऐसा नहीं था, हम समय के साथ साथ एक्सेलरेशन बढ़ा रहे थे, एक कॉन्स्टेंट दे रखी थी। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है, गाड़ी की स्पीड जो है वो 60 मीटर पर सेकेंड पहुंच गई है, 60 मीटर पर सेकेंड पहुंच गई है। तो ये जो प्रोसेस हुई, ये गाड़ी यहाँ से यहाँ जो इतने समय में गई 60 मीटर पर सेकेंड हो गई, इसमें समय कितना लगा, इस तरीके से समझ सकते हैं। बट हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो हम इक्वेशन बना के इजीली समझ लेंगे। ठीक है, हमने समझ लिया कि यू हमें दिया था, ए हमें कांस्टेंट दिया था, वी हमें यहाँ पे कुछ दिया था और पूछा था टाइम बता दो। जैसे हमने देखा यू, ए, वी और टी, हमने कहा यार वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और हमने लगा दी इक्वेशन। वी की जगह 60 लिख दिया, यू की जगह हम लोगों ने यहाँ पे 10 लिख दिया, ए की जगह हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिख दिया और टी की जगह हम लोगों ने टी लिख दिया और 2t की वैल्यू आ गई हमारी 50 और टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। 25 क्या सेकेंड है? 25 सेकेंड ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ठीक है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे होते हैं तो इनको हम लोग इजीली करेंगे। इन क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगता ज्यादा। ठीक है, टाइम नहीं लगता है। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई? ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है भाई कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the distance traveled by the body in a given time। अभी हमने क्वेश्चन किया था, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो ग्राफ बनता है, क्या वो हमें डिस्टेंस देता है? सोचो, क्या डिस्टेंस देता है वो या कुछ और देता है? वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी पूछ रहा है ये। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी क्या होगा? देखो डी एस बाई डी टी वी होता है ना, तो यहाँ पे डी एस होगा। तो देता तो ये कुछ डिस्टेंस जैसा ही है बट वो डिस्टेंस नहीं होती, डिस्टेंस होती है स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया। तो ये स्टेटमेंट 1 जो है हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगी। अगर हम प्लस माइनस वाला देखें फिर वो करेक्ट हो सकती है, बट एरिया पूछ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, वेलोसिटी टाइम लिख दिया और डिस्टेंस लिख दिया, तो इसको आप लोग चुपचाप इनकरेक्ट लिख देना। अब ये पूछ रहा है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर एरिया क्या होता है? तो वो चेंज इन वेलोसिटी देता है इन अ गिवन टाइम। अब कई बच्चे क्या है, कोई याद करके नहीं गए बट वो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, उनने हमसे पढ़ा है, तो वो क्या करेंगे? वो सीधे देखेंगे, वो सीधे इक्वेशन बनाएंगे। वो कहेंगे यार एरिया पूछ रहा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो क्या होता होगा? वो ए डी टी होता होगा ना, एरिया पूछ रहा है तो ए डी टी होता होगा। देखो इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, मैं साफ तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो ए डी टी होता है। तो ये पूछ रहा है ए डी टी क्या होता है, यही तो पूछ रहा है। देखो मान लो कोई ग्राफ है, वो एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में है और उसके अंदर का एरिया पूछ दिया उसने, उसके अंदर का एरिया पूछ दिया उसने। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो होगा एक्सेलरेशन कितना है और छोटे छोटे टाइम को, छोटे छोटे डी टी डी टी डी टी डी टी यानी इन पूरे टाइम का धीरे धीरे इंटीग्रेट करके एरिया। तो ए डी टी पूछ रहा है। अब ए डी टी निकालने के लिए ए लिख दो, क्या होता है? ए होता है हमारा भैया डी वी यानी चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ऑब्लिक डी टी ये हमारा होता है। ठीक है, ए डी टी लिख दिया, ए डी टी लिख दिया इज इक्वल टू डी वी। इंटीग्रेट करोगे तो मान लेते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कुछ थी, जरूरी नहीं कि टाइम t इज इक्वल टू t 0 पे वेलोसिटी भी 0, क्या पता वो कुछ वेलोसिटी चल रहा हो, तो वो एक u वेलोसिटी थी जो चल रहा था। और जब टाइम t हो गया तो उसने वेलोसिटी कुछ और बदल ली, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी आप लोगों को क्या देगा? v। ये देखो dv का इंटीग्रेशन करोगे तो v होगा और ये u से लेके v तक होगा तो v माइनस u देगा, यानी क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो सिंपल, तो ये तो सही स्टेटमेंट है यार, जो स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है वो एकदम सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट 1 ये कह रहा था वो एकदम गलत थी। क्या इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सिंपल। देखते हैं यार कितने क्वेश्चंस बचे हैं। अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बचे होंगे, अगर 2-3 से ज्यादा, तो इसका पार्ट 2 हम लोग बनाएंगे, क्योंकि यार एक वीडियो पे इतना सब कराना सही नहीं लगता मुझे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बचे हैं यार ठीक ठाक, थोड़े और क्वेश्चन ऐड करके इस वीडियो का हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे। क्योंकि यार मैं जानता हूँ जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग देखोगे कि भाई यार ये तो यार 1-1.5 घंटे की वीडियो है, इसको नहीं देखते हैं, 49 मिनट 50 मिनट की आप देख भी लोगे। तो ये वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोगों ने कौन कौन से आज सीखे और करे।
तो PYQs हम लोगों ने यहाँ पे उठाए थे। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो टॉय वाला था, जिसको हमने सिंपली निकाल दिया था यहाँ पे, U0 लिया था यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने पूरी डिस्टेंस लेके 2 इक्वेशन माइनस किया था। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा होमवर्क क्वेश्चन था, जो कि यार हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको ज़रूर करना, चाहो तो किताब की हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किताब की हेल्प ले लेना, ठीक है। तो ब्लैक कलर है यार ये, ठीक है। बाकी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये भी ईजी थे। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लो। तो इतने सारे क्वेश्चन तो आज हमने करे यार, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज करे, काफ़ी अलग अलग कॉन्सेप्ट रिवाइज करे। तो ये आप लोग देख सकते हो, मोशन है 1D का यार अच्छा खासा रिवीजन आप लोगों का आज की वीडियो में हो गया है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अलविदा लेना चाहूँगा इस वीडियो के साथ। और आप लोग बताना कि आप लोगों को पसंद आ रहा है इस टाइप का कंटेंट। अगर आप लोगों को ये कमी लग रही है, जैसे कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार जिस फॉर्मेट में हम लोग पढ़ा रहे हैं राइटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो राइटिंग पे डेफिनेटली हमें थोड़ा सा यार काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम यार अच्छे तरीके से अगली बार आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज की पहली वीडियो थी ये हमारी PYQ रिवीजन की। नेक्स्ट आप लोग बताओ किसी स्पेसिफिक चैप्टर पे वीडियो लेके आए, या एक काम करें हम लोग कि जो सीरीज वाइज चैप्टर चल रहे हैं, जैसे अभी मोशन 1D है, इसके बाद मोशन इन 2D, फिर वर्क एनर्जी पावर हो गया आपका, फिर रोटेशन हो गया, इस तरीके से चलना है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 30 ही दिन है आप लोगों के पास, अभी के लिए भी आप लोगों के लिए यूजफुल होने वाली हैं वीडियोस, और आगे चल के आप लोगों के नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी ये वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।